स्टूडेंट, आज हम बीएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। इस टॉपिक का नाम है क्वार्टाइल्स, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं चतुर्थांश। आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्वार्टाइल की डेफिनेशन क्या होती है। कि क्वार्टाइल्स आर दी वैल्यूज़ दैट डिवाइड अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। यानी क्वार्टाइल में क्या होते हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं और वो किसी भी नंबर सीरीज़ को 4 इक्वल पार्ट्स यानी 4 बराबर भागों में बांट सकते हैं। वो होते कौन से 3 पॉइंट है अभी हम देख। इसको जो डिनोट किया जाता है वो क्यू से डिनोट किया जाता है। क्वार्टाइल का जो सिंबल है वो होता है क्यू। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल में एक नंबर सीरीज़ दे रखी है। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, उसे असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में हम लगा लेंगे, बढ़ते हुए क्रम में हम लगा देते हैं। और इसके जो 3 पॉइंट्स होते हैं इसको Q1, Q2, Q3 से हम लोग डिनोट करते हैं। Q2 क्या है, वो मिडिल क्वार्टाइल होता है, वो बीच में होता है। ठीक है, सबसे बीच वाला नंबर मिडिल क्वार्टाइल, इसको मीडियन कहा जाता है यानी माध्यिका। और उसके लेफ़्ट साइड पे जो होता है वो क्या करता है, इसने क्या किया, इसको 2 बराबर भागों में बांटा तो ये हुआ मिडिल क्वार्टाइल। और Q1 ने क्या किया, वो भी बीच में एक नंबर है, देखते हैं उसके हाफ नंबर इधर है देख रहे हैं, और एक नंबर इसके इधर है, तो इसने भी 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो Q1 क्या है, लोअर क्वार्टाइल हुआ हमारा, जो कि मीडियन के लेफ़्ट साइड पर है। और राइट साइड पे हम देखते हैं मीडियन के, तो हमारा अपर क्वार्टाइल होता है। ठीक है, उसने भी क्या किया, एक बराबर भागों में बांटा। तो इस सीरीज़ को हम देख रहे हैं 4 भागों में जो है ये सीरीज़ बढ़ गई है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हैं Q1, Q2, Q3 जिन्होंने सीरीज़ को 4 बराबर भागों में बांट दिया, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग क्वार्टाइल। ठीक है, ये अपर क्वार्टाइल है क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर है मीडियन के राइट साइड पे। का एक फार्मूला होता है जिससे हम लोग क्वार्टाइल निकालते हैं, ये तो समझाने के लिए था। अब उस फार्मूले को हम लोग देख लेते हैं। फार्मूला क्या है, Q1 बराबर N विद इन ब्रैकेट, ये कैपिटल N है, N+1/4 फोर्थ आइटम। ठीक है, तो इससे हम लोग Q1, Q2, Q3, यहाँ पर अगर Q1 निकालना होगा तो हम यहाँ पर जो है Q1 लिख देंगे, और क्योंकि और N की जगह हम लिख देंगे 1। ठीक है, और फिर हम जो है फर्स्ट क्वार्टाइल निकालें। अगर Q2 निकालना होगा तो यहाँ Q2 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे। इसी तरह Q3, यहाँ Q3 हो जाएगा तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। इस तरह से हम Q1, Q2, Q3 निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपको Q1 निकालना है, तो Q1 कैसे निकालेंगे हम, Q1 लिख देंगे क्योंकि हमें Q1 निकालना है। और N की जगह हम क्या लिखेंगे, क्योंकि 1 हमें Q1 निकालना है, फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है। तो अब फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, N+1/4 आइटम। ठीक है, तो हमने 1 रख दिया। अब इसी तरह से हम Q2 निकाल लेंगे। तो Q2 के लिए हमने क्या किया, Q2 निकालना तो यहाँ 2 रख देंगे, फार्मूला वैसे ही रहेगा। ठीक है, बाकी N+1/4 आइटम। अब Q3 निकालते हैं हम, तो ये हमारे तीनों निकला है। Q1 के लिए यहाँ पर 1, Q2 तो यहाँ 2, Q3 है तो यहाँ 3 है, बाकी ये चीज़ एक जैसी रहेगी, N+1/4 आइटम। एक हम उदाहरण के जरिए समझते हैं इसको, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, हमने एक सीरीज़ लिया है, इसमें नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर में नहीं है, हम पहले क्या करेंगे, इनको आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। बढ़ते हुए क्रम में 18, 19, 20 करते हुए हमने इसको आरोही क्रम में लगा दिया। अब हमें इसका क्वार्टाइल निकालना है। अब Q1 जब हम निकालेंगे तो वही फार्मूला लिखेंगे जो हमने Q1 के लिए लिखा था। क्या फार्मूला था, 1N+1/4। यहाँ पर क्या लिखेंगे हमें, आइटम। यहाँ N क्या है हमारा, N जो है नंबर्स हैं, जितने नंबर होंगे उनको काउंट कर लेते हैं हम। 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11। टोटल हमारे कितने नंबर हैं, 11। और ये +1 है अपॉन 4 आइटम।
ठीक है। फिर हम क्या करेंगे 1, और ये कितना हुआ 12/4, कितना हो जाएगा 4×3 = 12, तो 1 × 3 कौन सा है आइटम, थर्ड आइटम, यानी हमारा कौन सा आइटम होगा थर्ड, यानी हमारा तीसरा पद जो होगा वो हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल होगा। पर देखते कौन सा तीसरा है 1 2 3, तो हम ये पाते हैं ये 20 जो है ये हमारा फर्स्ट है, तो हमारा Q1 कितना होना चाहिए = 20। ठीक है, जो तीसरा पद था वो हमारा Q1 है 1 2 3, इसीलिए पर हमने इसको आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगाया। इसी तरह से हम Q2 निकाल लेंगे। उसका फॉर्मूला क्या था, Q2 का फॉर्मूला हमने बताया था 2n+1/4। तो हमने क्या करेंगे 2 कौन से कितने हमारे नंबर से टोटल 11 थे, तो यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे 11+1/4 कितना हो जाएगा हमारा 2 12/4 = 2 × 3 = 6th आइटम। अब ऊपर काउंट कर ले, छठा आइटम कौन सा है 1 2 3 4 5 6, ये जो 28 है ये हमारा हो गया कौन सा छठा आइटम। सॉरी 28 नहीं होगा, हमारा आइटम नंबर होगा 1 2 3 4 5 6, तो ये होगा हमारा बेसिकली। ठीक है, ये होगा, ये नहीं होगा, तो ये है 26, तो हमारा आंसर क्या होगा 26, तो Q2 क्या है 26। अब उसी तरह से हम Q3 निकाल देंगे। उसका फॉर्मूला क्या था 3n+1/4 आइटम, वैसे ही रखेंगे। 11 हमारे टोटल जो है नंबर्स थे, ये कितना हो जाएगा 11 1 12 हो जाता है, तो 12/4। इसको और सॉल्व करते हैं, फर्दर सॉल्व कर देंगे। 4 1 4 4 3 12, 4 3 से 12 हो जाता है, तो 3 × 3 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 3 9, तो हो गया हमारा 3 3 से 9 9th आइटम। अब Q3 में हम देखते हैं 9th आइटम कौन सा है, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारा ये 30 जो है ये हमारा हो गया क्या Q3, ये हो गया हमारा Q2 हमने निकाला था, ये निकाला था हमने Q1, तो हमारा Q3 क्या होगा 30, तो हमारा Q3 क्या है 30, आंसर हो गया है। तो आज हमने जो है Q1 Q2 और Q3 ने निकालना सीखा। अगले क्लास में हम लोग जो है क्वार्टाइल डेविएशन और क्वार्टाइल रेंज और इंटर क्वार्टाइल डेविएशन हम लोग देखेंगे। इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे इस क्लास को। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।